कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास माहात्म्य का अध्याय 25, जिसमें हम सत्यवान सावित्री की और कथा वर्णन के बारे में जानेंगे कि कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के ज्येष्ठ मास माहात्म्य के 24 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास माहात्म्य सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान श्री हरि विष्णु की विभिन्न प्रकार के सुगंधित दिव्य पुष्पों से पूजा अर्चना करें। उसके बाद में ज्येष्ठ मास माहात्म्य का एक अध्याय नित्य प्रतिदिन सुने। मैं आज आपको ज्येष्ठ मास माहात्म्य का 25वां अध्याय बता रही हूँ। इससे पहले हमने 24वें अध्याय में जाना। गांधी जी कहते हैं ऋषियों से कि जब अश्वपति की कन्या जो है समस्त तीर्थों से वापस लौटती है तो वह अपने पिता के साथ में नारद जी को बैठे हुए देख करके उनके भी चरण वंदना करके नमस्कार करती है। तब नारद जी कहते हैं कि हे अश्वपति, ये तुम्हारी कन्या कौन है और ये कहाँ से आई है? तुम इसका विवाह क्यों नहीं करते हो? राजा बताते हैं कि मैंने इसे इसी कार्य के लिए भेजा था और ये वही करके आई है। और जो सावित्री को जो है विस्तार पूर्वक बताने को कहा जाता है। कन्या सावित्री बताती है कि मैंने सेन के पुत्र सत्यवान को वरा है। नारद जी सुनकर के कहते हैं कि वह तो अल्पायु है। तब राजा अश्वपति जो अपनी पुत्री से कहते हैं कि तुम दूसरा वर चुन लो। कन्या सावित्री अपने पिता से कहती है कि राजा एक बार ही बोलते हैं, ब्राह्मण जो है एक बार ही बोलते हैं और राजकन्या भी जो है एक बार ही बढ़ती है। तीनों कार्य जो है एक बार ही किए जाते हैं। मैं दूसरा पति नहीं वरूंगी। तब नारद जी कहते हैं कि सावित्री ने जो है सत्यवान को वरा है, इसलिए इसे धर्म के विरुद्ध नहीं जान करके इससे विवाह करना चाहिए कि विवाह को जो है विघ्न रहित करो। ऐसा कह करके नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। एक ही कथा जो है हम 25वें अध्याय सत्यवान सावित्री कथा के व्याख्यान में जानेंगे। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर शवृद्ध द्विज ऋत्विज पुरोहित वर्ग को बुलाकर के पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। अब राजा अश्वपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम में मेघारण्य में जाकर साल वृक्ष के सारे बैठे हुए राजा द्युमत्सेन को देखा। कुशाक के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजर्षि द्युमत्सेन को यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपनी मंतव्य निवेदन किया कि अपने आने का उद्देश्य उनको बताया और कुशासन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था वह सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया, यानी कि वो यहाँ पर किस लिए आए उन्होंने यह भी उनको बता दिया। इसके पश्चात कहने लगे कि हे राजर्षि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा द्युमत्सेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं, यानी हमारा तो राज्य हमसे छिन गया है। वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के लिए अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी? आपकी कन्या के शीत ग्रीष्म को सहन कर पाएगी? जब राजा अश्वपति कहते हैं कि हे राजा सत्तम, इसने जानकर ही पति को वरा है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट न करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिनत है। यदि आपका पुत्र अयोग्य भी है तो मुझे पसंद है। इसी तरह से मेरी अयोग्य कन्या आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करे। राजा द्युमत्सेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु उस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। के पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आ गए। सत्यवान जो है सर्वगुण संपन्न अपनी उस पत्नी को पाकर के अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतार कर वल्कल यानी पशुओं के आभूषणों को छाई के वस्त्रों को
धारण कर लिया। जैसा कि वनवासी लोग वस्त्राभूषण पहनते हैं, उसी तरीके वस्त्राभूषणों को पहन लेती है। स्त्री ने अपना सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्य में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। श्री सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद की बात बनी रहती थी। उसके पति की आयु जो है थोड़ी सी अल्पायु है, परंतु वे दोनों ही उस वन में एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में सत्यवान सावित्री कथा वर्णन पंचविंशो अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।